Hello guys, welcome to my channel. So recently I got a chance to visit IIT कानपुर और ये वीडियो उसी के बारे में व्लॉग है। और जितना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस IIT कानपुर का रहा है उतना ही बेकार मेरे लिए था जब मैं वापस लौट के आ रहा था। बहुत बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड टू फाइंड आउट क्या हुआ। सो दिस वॉज माई आउटफिट। मैंने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया था जिससे ट्रेन में प्रॉब्लम ना हो। सुबह के 6 बजे की मेरी ट्रेन थी और मैं और मेरे पापा हम दोनों तैयार हो गए। फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे ट्रेन का वेट किया। हमारी ट्रेन छूटते-छूटते बची, बस हम बिल्कुल 5 मिनट पहले ही आए थे ट्रेन के और ट्रेन सिर्फ़ 2 मिनट रुकी और 2 मिनट के बाद ही चली गई थी। तो हम चल पड़े और ट्रेन के बाहर कोहरा जम गया था क्योंकि अंदर एसी चल रहा था। मैं अपनी टैबलेट ले आया था जिससे मैं आराम से सीरीज़ देख सकूँ। मैंने डाउनलोड भी कर ली थी और मैंने फिर नेटफ्लिक्स ऑन किया। इस पे आई एम वॉचिंग हाउस ऑफ कार्ड्स। ये सीरीज़ आपने पता नहीं सुनी है या नहीं, बट मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा, आप देख सकते हो। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने वही 4-5 घिसे-पिटे गाने सुने अपने, जो मैं हमेशा सुनता हूँ। आप लोगों को बता भी रखे हैं ये गाने और आप लोगों ने जो रिकमेंड करे थे वो सुने भी है मैंने। और जो लोग टेलीग्राम पे जॉइन्ड है उन्हें पता है कि मैं आईआईटी कानपुर गया था और उन्हें ये भी पता है कि इस पे व्लॉग आने वाला है। तो एनीवेज़ हम पहुँच गए कानपुर 4.5 घंटे की जर्नी के बाद। ये कानपुर का रेलवे स्टेशन है। फिर हम डिसाइड करने लगे कि हाँ, कैसे जाना है आईआईटी कानपुर। पहले हमने रिक्शा की, फिर हमने ऑटो की और ऐसे करते-करते हम लोग फाइनली पहुँच गए आईआईटी कानपुर में। और आई नो आप लोगों को इसका कितना इंतज़ार था, तो फाइनली द व्लॉग ऑफ आईआईटी कानपुर बिगिन्स नाउ। तो मोस्टली आईआईटीज़ में कोई मोटर व्हीकल तो अलाउड होता ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा ये। तो यहाँ हर कोई साइकिल चला रहा था इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर। और ये देखो यहाँ पे कैसे साइकिल खड़ी है, ये मतलब यू कैन बाय देम यहाँ पे अंदर ही। और दीज वर सम बिल्डिंग्स ऑफ द स्टाफ जो वहाँ पे रहते हैं। उनके लिए मोटर व्हीकल्स अलाउड थी, तो काफ़ी लोग स्कूटी पे भी थे, पर वो लोग स्टूडेंट्स नहीं थे। फिर हम सबसे पहले मेस में गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मेस का खाना मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़ा आ गया मुझे तो। और मेस अलोन इज़ द रीज़न इनफ टू गेट इनटू आईआईटी। ये फुटबॉल फील्ड है और यहाँ काफ़ी सारे लोग खेल भी रहे थे। और यहाँ पे पता नहीं है क्या था, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये। और लाइक आई सेड, साइकिल्स ही साइकिल्स हर जगह, मतलब जहाँ देखो साइकिल्स खड़ी है, जो देखो साइकिल से जा रहा है। और आईआईटीज़ अलाउड ही नहीं करते साइकिल्स। कोई प्राइवेट कॉलेज हो या कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो आईआईटी से नीचे, वो तो अलाउ कर देते हैं, बट नो, आईआईटीज़ में तो बिल्कुल नहीं। फिर हम सीधा भैया के हॉस्टल रूम गए। ये हॉस्टल है और ये वैसे तो असल में फैकल्टी के लिए है, बट अभी टेम्परेरीली स्टूडेंट्स को अलॉट कर रखा है और बाद में चेंज कर देंगे। हाँ, तो लेट्स शो यू गाइस कैसा है आईआईटी का रूम अंदर से। सो राइट में ये वॉशरूम और बाथरूम है और लेफ़्ट में ये किचन है और यहाँ पे एक आरओ भी लगा हुआ है और गैस सप्लाई भी है। और फिर अंदर जाके यहाँ पे 3 बेड डले हुए हैं क्योंकि अब ये टेम्परेरी है, तो इसलिए 3 लोग रहते हैं यहाँ पे, बाद में सिर्फ 2 के लिए रहेगा। और 1 टेबल चेयर है सिर्फ। जब परमानेंट अलॉटमेंट हो जाएगा तो 2 बेड रहेंगे एंड 2 टेबल चेयर, तो 2 पीपल की अकोमोडेशन के लिए। तो ये था रूम, प्रिटी बेसिक। और यहाँ पे मिरर लग रहा है और मैं आप लोगों को हेलो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक बालकनी भी है जहाँ से बाहर गार्डन सा दिखता है। एंड हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो इस सब के लिए ही है। और आपका भी मन कर रहा होगा अब तो बहुत ज़्यादा आईआईटी में जाने का, एंड आपके इस सपने को पूरे करने के लिए पीडब्ल्यू न्यू बैचेस लेकर आया है, जिसमें है अर्जुना जेई 3.0 क्लास 11th के बच्चों के लिए फॉर जेई 2025 एट 3600 रुपीज़, लक्ष्य जेई 3.0 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स for JEE 2024 at 3500 rupees, Prayas 3.0 batch which is India's strongest JEE droppers batch at rupees 3600 only. It is also available in Hindi as Prayas JEE Hindi and it is priced at only 2700 rupees. These batches provide live lectures, TPPs, test series, doubt solving and much more. हर बैच की अपनी बुक्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हो। इन बुक्स में है डिटेल्ड थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड जेईई पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस। इन कोर्सेज को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो एंड यूज माय कूपन कोड फॉर 150 रुपीज़ ऑफ एंड अचीव योर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी। सो बैक टू द वीडियो। फिर मैं रूम पे आके सो गया था काफ़ी देर तक क्योंकि मैं रात को भी नहीं सोया था। एंड देन हम कैफ़े कॉफ़ी डे गए और एम्बियंस तो यहाँ का बहुत अच्छा ही था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पे और सब अपना लैपटॉप लेके काम कर रहे थे। कुछ के पास मैकबुक भी था विच इज़ प्रीटी कूल। फिर हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, शाम को देखा क्या क्या है। और ये कैफ़े कॉफ़ी डे के सामने खड़े हैं अभी हम राइट नाउ, बट फिर हम और भी जगह जाएंगे अभी। देयर्स अ लॉट टू शो, सो स्टे ट्यून्ड। मतलब हमें मैप देख के जाना पड़ रहा था इधर उधर।
तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा बड़ा है और लाइक मेरे भैया तो यहाँ पे हैं 1-2 महीने से और फिर भी उन्हें रास्ते नहीं पता अभी तक। फिर मैं साइकिल पे चलने लगा था क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रहा था किसी से, तो इसलिए मैं साइकिल पे चल रहा था और वो लोग पीछे-पीछे आ रहे थे। और ये वही फुटबॉल फील्ड है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी। ये ओपन एयर थिएटर है और यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स के, और मैं तो एक दिन पहले आ गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया, बट जस्ट नेक्स्ट डे यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स, पूरा भरा हुआ था ये। और ये वॉल आर्ट सीम्ड प्रिटी कूल टू मी, इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। दिस इज़ म्यूज़िक रूम, यहाँ पे कुछ बच्चे म्यूज़िक प्रैक्टिस भी कर रहे थे एंड देयर आर डांस रूम एंड ड्रामा रूम ऑल्सो। वहाँ पे मतलब तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है तुम जा सकते हो। ओके, मीट वलक एट IIT कानपुर। यहाँ पे अंदर डोमिनोज़ वगैरह भी था, वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने वरना दिखा देता, यहीं है इसी के आसपास। और फिर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए, आई डोंट नो इफ़ दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। और यहाँ पे मतलब बास्केटबॉल वगैरह और स्विमिंग पूल भी प्रॉपर है विद ट्रेनर, और ये लोग स्क्वैश खेल रहे हैं यहाँ पे और ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये सब मतलब आस-पास ही है। मतलब एक हॉलवे है और उसमें एक तरफ टेबल टेनिस का भी है। एनीवेज़ फिर हम खाना खाने आए दूसरे कैंटीन में और यहाँ पे काफ़ी चीप में मिल रहा था, तो हमने डोसा ऑर्डर किया और उसके साथ हमने पनीर भी ऑर्डर किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देन हम वापस रूम पे आ गए। और यहाँ पे वाईफ़ाई भी प्रोवाइड करी गई थी और उसका कनेक्शन काफ़ी तेज़ था, 500 एमबीपीएस के अराउंड था और एसी भी था, बट ये डिस्कनेक्टेड है इसका तार, तो चल नहीं रहा ये। और एंड शाम हो गई थी एंड इट वाज़ माई टाइम टू से गुड बाय टू IIT। मैं सुबह उठ के जल्दी चला जाऊँगा, सिर्फ मैं जाऊँगा, मेरे पापा अभी कुछ दिनों में आएँगे वापस। मैंने सुबह ऑटो की और फिर मैं वापस आ गया। और अब स्टार्ट्स द बैड पार्ट, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं ट्रेन से 15-20 मिनट पहले पहुँच गया हूँगा और देन आई फाउंड आउट कि मैं अपनी फ़्लैट की चाबी ही नहीं लाया हूँ और इतना टाइम बचा भी नहीं था कि चाबी आ जाए अब मेरे पास। तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ा और मुझे एक भैया के घर पे रुकना पड़ा, मैं अपने घर भी नहीं जा सका और मेरी तबीयत भी उल्टी ख़राब हो गई। अभी राइट नाउ आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा या नहीं, बट मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। मैं मूवी देखने आ गया, ओपेनहाइमर देखी मैंने और यार मैं पूरी भी नहीं देख पाया, पर बहुत अच्छी लगी मुझे, जितनी भी देख पाया था मैं। अब तो हट भी गई है, वरना मैं अब दोबारा देखने जाता। सो कोई बात नहीं। सो हाँ, दिस वाज़ इट एंड आई होप यू गाइज़ लाइक द वीडियो। और कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लग रहा है और क्या मन कर रहा है आपका IIT में जाने का, और मोटिवेटेड वगैरह फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, इट्स आवर टाइम टू गेट इनटू IIT अब, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस दिस रोज़ अपनी लाइफ में, जो हमने आज व्लॉग में देखा। सो या टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू गाइज़ लाइक द व्लॉग, इट वाज़ न्यू फॉर मी टू। सो या ओके, बाय बाय।